धरती से सिर्फ डायनासोरों का ही सामूहिक विनाश नहीं हुआ था। वैज्ञानिकों ने यह पता कर लिया है कि हमारी पृथ्वी से सबसे पहले किन जीवों का सामूहिक विनाश हुआ था और भविष्य में किसका खात्मा होगा। पृथ्वी ने अब तक 5 बड़े सामूहिक विनाश देखे हैं। 6वां विनाश शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं पहले और आखिरी विनाश के बारे में। यह बात करीब 53.5 करोड़ साल पहले की है। यह पृथ्वी पर वो जीव आए जिन्हें आज हम किसी न किसी रूप में देख रहे हैं, यानी जीवों की अलग अलग प्रजातियाँ उसी दौर में बननी शुरू हुई थी। इस समय को कैम्ब्रियन विस्फोट कहते हैं। तब से लेकर अब तक पृथ्वी पर 5 सामूहिक विनाश हो चुके हैं, जिसमें कई तरह के जीव जंतु मारे गए। पूरी की पूरी प्रजातियाँ खत्म हो गई, चाहे वो बड़े हो या फिर छोटे, बचा कोई नहीं। और इस समय 6वां सामूहिक विनाश का दौरा चल रहा है। खैर, बात करते हैं पहले सामूहिक विनाश की और उन जीवों की जो इसमें खत्म हो गए। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे सबूत खोजे हैं जो ये बताते हैं कि करीब 55 करोड़ साल पहले धरती पर जीवन की छोटे रूप में शुरुआत हुई थी। इस दौर को एडिया कारण कहते हैं। वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी के स्कॉट एवांस और उनकी टीम ने प्राचीन जीवाश्मों का अध्ययन करके यह पता किया है कि सबसे पहले किन जीवों का सामूहिक विनाश हुआ था। क्योंकि जिन जीवों का शरीर नरम था उनका जीवाश्म नहीं बना, जबकि हड्डी वाले जीवों के जीवाश्म आज भी मिल जाते हैं। इसलिए एडिया कारण दौर के जीवों के जीवाश्म हमें नहीं मिलते हैं। वह प्राकृतिक तौर पर संरक्षित नहीं है। पूरी दुनिया में मिले जीवाश्मों की स्टडी करने के बाद स्कॉट ने पता लगे है कि करीब 56 से 58 करोड़ साल के बीच जैव विविधता में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। इसे एवलान कहते हैं। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति करीब 55 करोड़ साल से 56 करोड़ साल के बीच में देखने को मिली थी, और इसे व्हाइट सी स्टेजेस भी कहते हैं। करोड़ों साल पहले ऐसे जीव पैदा हुए थे जो पौधों की तरह दिखते थे, लेकिन अब ये नहीं मिलते हैं। इन दोनों समय में ऐसे चलने फिरने वाले जीव पैदा हुए जो सूक्ष्म जीवों को खाकर जीवित रहते थे। ये समुद्री की तलहटी में पैदल चलते रह गए, लेकिन 55 से 53 करोड़ साल के बीच में ये तेजी से खत्म होने लगे। 80% समुद्री जीव जंतु खत्म हो गए थे। खत्म होने की वजह नए जीवों का पनपना था। नए जीव बढ़ते गए और पुराने खत्म होते गए। यही पहला सामूहिक विनाश था, और इस समय धरती पर 6वां सामूहिक विनाश शुरू हो चुका है। इससे पहले 5वें सामूहिक विनाश प्राकृतिक थे, लेकिन 6वां इंसानी गतिविधियों से हो रही है। करोड़ों की संख्या में अलग अलग प्रजातियों के जीवों की मौत हो रही है। धरती से करीब 13% अकशेरुकी प्रजातियों के जीव 500 सालों में खत्म हो चुके हैं। इन जीवों का जिक्र इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज में भी शामिल है। हालांकि इस लिस्ट में ज़्यादातर स्तनधारी और पक्षी शामिल हैं। बिना हड्डी वाले जीव पहले भी खत्म हुए थे, और अब भी उन्हीं जीवों पर आफत आई हुई है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर हम अकशेरुकी जीवों की सूची देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम बड़े पैमाने पर धरती से बहुत ज़्यादा संख्या में जीवों को खो रहे हैं। इनकी प्रजातियाँ तेज़ी से खत्म हो रही है। धरती से मोलस्क तेज़ी से खत्म हो रहे हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले घोंघे की 7% आबादी तो साल 1500 से अब तक खत्म हो चुकी है, और समुद्र में यह दर बहुत ज़्यादा है। जमीन और समुद्र मिलाकर अगर देखा जाए तो इस प्रजाति के करीब 8 से 13% जीव खत्म हो चुके हैं। अगर हम रेड लिस्ट को देखें तो 882 प्रजातियों के करीब 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख से मोलस्क धरती से खत्म हो चुके हैं, और ये संख्या कम हुई है इंसानी गतिविधियों की वजह से। यह बात तो पुख्ता तौर पर प्रमाणित भी हो चुकी है। जमीन पर इंसानी गतिविधियाँ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ नुकसान ज़्यादा हो रहा है। लेकिन समुद्र में ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी स्टडी करनी होगी। इंसान एकलौती सी प्रजाति है जो जैविक प्रक्रियाओं को बाधित कर सकती है या बदल सकती है, और वह भी बड़े पैमाने पर। हम इंसान ही एक ऐसी प्रजाति है जो भविष्य के हिसाब से चीज़ों को बदलने की क्षमता रखते हैं। धरती पर हो रहे प्राकृतिक विकास को रोकने या उसे बढ़ाने में इंसान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि हम विनाश की ओर अगर जा रहे हैं तो इसमें इंसानों की प्रजाति सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। जिस हिसाब से धरती से जीव खत्म हो रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि धरती पर 6वां सामूहिक विनाश शुरू हो चुका है। इंसानों की बारी है ये दुनिया से खत्म होने की। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जो बताएं। जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कैसे वीडियो के साथ।